हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो आज इसका है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो अंडरस्टैंड किया था, किस तरह से इनका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो जिसमें आपको डोमेन एंड रेंज ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। मैं रिपीट करूंगा आज फिर से, डोमेन एंड रेंज इनके क्या होते हैं, क्योंकि आज के जो मैंने 8 क्वेश्चंस लिए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डोमेन एंड रेंज में कंफ्यूजन है तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेशली वो क्वेश्चन जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डोमेन पूछा होता है, तो बच्चे उस डोमेन को फाइंड कर नहीं पाते। लाइक अगर मैं आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दूं, साइन इनवर्स 5x-1 इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करो, तो डोमेन कैसे फाइंड करना है? पहले एक्चुअल जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है साइन इनवर्स x, उसका डोमेन पता होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के हैं साइन इनवर्स को लेकर, फिर सेक इनवर्स को लेकर कि डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस टाइप की इस फॉर्म में आपको मिलेंगे आप उनका डोमेन निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे रखे हैं जिसमें बड़े बड़े टर्म्स आ जाती हैं, एंगल में बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाती हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह के। बच्चे इसको करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपके इस टाइप के मिलेंगे। यानी 2 कैटेगरी के क्वेश्चन मैं आज कवर करने वाला हूँ। और सीबीएसई ने इस सेशन के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डिलीट कर दिया है, तो फिर इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड ही हैं, जिसमें डोमेन रेंज को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें समझनी है। ओके डियर, तो सबसे पहले हम इनके डोमेन रेंज वापस लिखेंगे। ग्रुप्स में मैं लिखूंगा यहां पर, देखो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और तीसरा इनका साथी टैन इनवर्स। ये तीनों जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका जो रेंज है लगभग देखने में वो सेम आपको लग रहा है। ठीक है, तो वो यह है -π/2 से π/2। ये आपका साइन इनवर्स का हो गया। फिर -π/2 से π/2, ये मैं रेंज लिख रहा हूं, ध्यान रखना। दिस इज आई एम राइटिंग रेंज, डोमेन भी आपको लिखना है, समझना है। ये आपका डोमेन रेंज आ गया इन दोनों का। और कोसेक इनवर्स में भी क्लोज इंटरवल आता है, लेकिन एक नंबर आपको छोड़ना पड़ता है 0। और टैन इनवर्स का जो रेंज है इट इज -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल रखना होता है। तो दीज आर द रेंज फॉर दीज 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी तरह से इनके मैं यहां डोमेन भी लिख देता हूं, तो 3-3 के ग्रुप्स में आप इनको याद कर सकते हो। तो आई एम राइटिंग नाउ डोमेन फॉर दीज 3 रेशियोज। जैसे साइन इनवर्स x है, इसका जो डोमेन है वो एक्चुअली साइन x का रेंज है। तो साइन x का जो रेंज है वो है -1 to 1, तो इसका वो डोमेन बना होता है। तो यहां पर -1 to 1 यू कैन अंडरस्टैंड, -1 to 1 इट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, यानी ये x की वैल्यूज हैं, इनपुट्स हैं ये इनपुट्स, कि आप इसमें क्या क्या पुट कर सकते हो, -1 to 1 बस यही पुट कर सकते हो साइन इनवर्स x में। इसी तरह से कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो कोसेक x का रेंज हुआ करता था, तो इसलिए इसका जो डोमेन आएगा कोसेक इनवर्स का वो आएगा ऑल रियल नंबर ओपन इंटरवल छोड़ के -1 to 1। इसको ऐसे भी लिखा जाता है -∞ to -1, यहां पे क्लोज, फिर 0 1 to +∞, इट इज अगेन क्लोज। ठीक है, 1 -1 इनकी वैल्यू आ सकती है, इनपुट दे सकते हैं आप इसमें। ठीक है, इसी तरह से टैन इनवर्स का जो डोमेन है वो tan x का रेंज हुआ करता था, तो इसलिए इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। आधे समझ? तो दीज आर द रेंज एंड दीज आर द डोमेन्स फॉर दीज 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टेबल बना के मैंने आपको दिया हुआ, आप टेबल में भी अब देख सकते हो, बट यहां क्योंकि क्वेश्चंस मैं करवाने लगा हूं तो ये आपको आना चाहिए। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी बच गई बच्चे, उनको आप आराम से याद कर सकते हो। कॉस इनवर्स x, फिर आपका कॉट इनवर्स x, और थर्ड वाली आपके पास आ गई सेक इनवर्स x। दैट्स ऑल। इनका रेंज 0 to π, बस ये याद रखो, इनका रेंज 0 to π सबका। थोड़ा सा चेंजेस होता है, वो चेंजेस ध्यान रखना। कॉस का 0 to π क्लोज, सेक का 0 to π क्लोज, 0 to π क्लोज,
लेकिन एक नंबर छोड़ना होता है, दैट इज पाई बाई 2। ओके, उसके बाद कॉट इनवर्स का 0 to पाई, लेकिन ओपन रखना है। दिस इज द रेंज फॉर दीज थ्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी तरह से इनका डोमेन, डोमेन बोले तो इनपुट, आप एक्स की जगह क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कॉस इनवर्स का जो मैं डोमेन लिख रहा हूं वो कॉस एक्स का रेंज हुआ करता था, ठीक है। तो कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1, तो इसलिए कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 to 1, यानी आप -1 to 1 ही पुट कर सकते हो इस कॉस इनवर्स एक्स में, एक्स की जगह पे। इसी तरह से जो कॉट इनवर्स एक्स है, इसका जो डोमेन है वो कॉट एक्स का रेंज हुआ करता था, तो कॉट एक्स का जो रेंज था वो ऑल रियल नंबर था, तो इसलिए वो इसका डोमेन बन चुका है ऑल रियल नंबर। दिस इज अ कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन। इनपुट आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट ये 0 to पाई के बीच में ही देता है। इसी तरह से बचे सेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन, सर इसका डोमेन वो होगा जो सेक का रेंज हुआ करता था, तो सेक का रेंज क्या था, -1 to 1 ओपन इंटरवल को छोड़कर, यानी यही, बस यही समझना है। तो दिस इज ऑल्सो द डोमेन ऑफ दिस सेक इनवर्स एक्स। थोड़ा सा ऐसे ही मैंने आपको अलग तरीके से बता दिया, टेबल नहीं बनाया, बट टेबल हमने ऑलरेडी सीख रखा है, कैसे टेबल में आपको ये दिखाया है डोमेन रेंज, मैंने ग्रुप्स में बताया, ठीक है। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स का अलग से याद करो, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का अलग से याद करो, हो सकता है चीजें और आसान लगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई डिस्कशन डोमेन एंड रेंज पे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मेरे बच्चे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट, तो बच्चे देखते हैं यार ये सर ये बहुत बड़ा एंगल आ गया, कैसे करें। मेरे बच्चे बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस सेशन के लिए एमसीक्यू की फॉर्म में, कि इसका वैल्यू बताइए आप, तो इसका प्रैक्टिस आपने 100% करना ही करना है। तो देखें यहाँ पर इनको कैसे इवेल्युएट किया जाएगा। मेरे बच्चे, साइन इनवर्स का ये कुछ एंगल आ गया, यानी आप बेसिकली साइन इनवर्स का ही कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, तो याद रखें साइन इनवर्स का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो -π/2 to π/2 के बीच में आंसर लाना आपको, यानी जो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है उसी के अंडर रहना, बस ये ध्यान रखें। तो मैंने हर एक रेशो के लिए लिया है, ये साइन इनवर्स पे क्वेश्चन लिया है, एक मैंने कॉस इनवर्स पे लिया और एक टैन इनवर्स पे लिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते, तो मैंने एक एक रख लिया, ठीक है। अब देखें इनको स्टार्ट कैसे करना है, करना कैसे होता है। ये बच्चे, जो ये लास्ट वाली टर्म है ना, ये इसको पकड़ना होता है, जो बीच में सेंटर में एक टर्म बैठी है लास्ट पॉइंट पर जाके, ये फिर धीरे 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 रिवर्स आना होता है, मतलब इसको इवैल्यूएट कर दिया ना, साइन इनवर्स -√3/2 को, इसके कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर वहां कॉस ऑफ दैट वैल्यू, उसकी वैल्यू निकालनी, फिर आपको वैल्यू मिलेगी, फिर साइन इनवर्स पे आना है। तो यहां पर आपको 3 तरह से क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले ये साइन इनवर्स -√3/2 को इवैल्यूएट कैसे करें। मेरे बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यही चीज सिखाई है, तो वही क्वेश्चन आपका यहां अंदर आ गया, ऐसे बीच में बैठ गया ये वाला। तो कैन यू टेल मी हाउ वी कैन फाइंड द साइन इनवर्स -√3/2। वेरी सिंपल सर, पहले तो इसका माइनस सर हमने एडजस्ट करना होता है, आपने सिखाया बिल्कुल, आपने पहले माइनस एडजस्ट करना होता है। मेरे बच्चे, ये माइनस आ जाएगा बाहर। अगर आप माइनस के साथ डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो दैट्स ग्रेट, नहीं लिख पा रहे तो मैंने 6 फॉर्मूले लास्ट टाइम आपको सिखाए थे, साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, इस तरह के 6 फॉर्मूले, उनको याद कर लो, पहले माइनस एडजस्ट किया करो, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले मैंने माइनस बाहर लिया और कुछ नहीं किया। अब यहां पर जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको शॉर्टकट बताया, वैसे ही सोचो, √3/2 साइन कितने डिग्री पे होता था, साइन कितने एंगल पे √3/2 होता था, ये 10th क्लास में जाके सोचना है आपने। 10th क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज वाला टेबल पढ़ रखा है, तो बताइए मेरे को साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। सर ये तो √3/2 होता है, तो √3/2 की जगह आपको साइन 60 डिग्री लिख लेना है। 60 डिग्री होता है आपका π/3। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन साइन इनवर्स की जगह आपको ये पूरा वैल्यू लिख लेना है, ठीक है। डायरेक्ट उसका वैल्यू आपको ऐसे निकालना है, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। तो ये पूरा वैल्यू जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, साइन इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू होता है 60 डिग्री, जिसे आप बोलते हैं π/3। यहां पर आपके आप रुक गए। तो एक जो सेंटर में एंगल था साइन इनवर्स ऑफ दैट, उसका वैल्यू निकाल लिया। अब आपके पास बचा कॉस -π/3, कॉस है, तो फिर आप एक 11th में पढ़ते हो प्रॉपर्टी, कॉस -थीटा, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, इट इज कॉस थीटा। ओके, तो ये वाला माइनस अब हट जाएगा आराम से।
तो पहले तो भाई माइनस सेट करने होते हैं जितने भी आप क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। तो इट इज cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू फिर आप सोचो, क्लास 10th में आपको पूछा जाए cos 60 डिग्री कितना होता है। सो कैन यू टेल मी द cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री सर 60 डिग्री 30 डिग्री, यस सर 1/2। तो भैया 1/2 लिख लो फिर। तो देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करते 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 अब हम साइन इनवर्स तक पहुंच गए हैं जिसके एंगल में आ गया 1/2। तो वही बात हो गई, साइन कितने डिग्री पे 1/2 होता है सर जी 30 डिग्री पे। तो 1/2 की जगह 30 डिग्री लिखना आपने, 1/2 की जगह नहीं, 1/2 की जगह लिखना है साइन 30 डिग्री, जिसे आप बोलते हो साइन π/6। डायरेक्ट भी लिख सकता था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, साइन ऑफ साइन इज इक्वल टू π/6, दैट्स ऑल। तो ये आपका रेंज में ही आ रहा है -π/2 टू π/2। ये वाला स्टेप आप अवॉइड कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट लिख लो सर इट इज π/6। दैट यू कैन अंडरस्टैंड, प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज मैंने आपको सिखाई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एमसीक्यू की फॉर्म में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप इनको देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। और देखो आप इसके बाद देखो ये थोड़ा सिंपल आ गया, लेकिन इसमें भी आपको 2 स्टेप तो करना ही है। पहले cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू, फिर जो आएगा साइन का वो वैल्यू, लास्ट में आप cos इनवर्स पे पहुंचेंगे। तो मेरे बच्चे अब मेरे को ये बताओ cos इनवर्स 1/2 कितना होता है। डायरेक्ट लिखना है बच्चे मेरे, डायरेक्ट लिखना है cos इनवर्स 1/2। आप सोचो cos कितना डिग्री 1/2 होता है, बस ये सोचो cos कितना डिग्री 1/2 होता है। तो ये 10th क्लास में जो टेबल है वही काम आ रहा है आपको। तो cos सर ये 60 डिग्री 1/2 होता है, जिसे आप π/3 बोलते हो। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट π/3 लिखो, दैट्स ऑल। तो ये पूरा cos इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू है वो π/3 होता है। इसके बाद साइन π/3 आ गया, यानी साइन 60 डिग्री आ गया। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब वापस देखो प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन बन गया cos इनवर्स √3/2। तो cos कितना डिग्री √3/2 होता है, मैं से पूछ रहा हूँ cos कितना डिग्री √3/2 होता है। तो आपने 10th में पढ़ रखा है सर 30 डिग्री, जिसे आप π/6 बोलते हो। तो यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू कितना है π/6, और इसके रेंज में आ रहा है, और इसका रेंज क्या है 0 to π। रेंज का ध्यान रखना, जो आउटपुट दे रहे हो वो रेंज में आना चाहिए। किसका रेंज, जिसका वैल्यू निकाल रहे हो cos इनवर्स का। आते समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। tan इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर आपका -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, ओपन इंटरवल। क्योंकि tan इनवर्स का वैल्यू निकाल रहे हो तो उसके रेंज में ही रहना है। तो सबसे पहले आप साइन इनवर्स 1/2 को लिखेंगे, जो अभी पीछे आपने देखा भी कि इसका वैल्यू कितना होता है। 2 अपनी जगह रखना, ये नंबर जो भी हैं। साइन इनवर्स 1/2, यानी मैं आपको पूछ रहा हूँ साइन कितना डिग्री 1/2 होता था। ऐसे सोचो साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, 30 डिग्री। तो साइन इनवर्स 1/2 कंप्लीट ये वैल्यू आपको 30 डिग्री देगा, जिसको आप π/6 बोलते हो। अब ये 2 और 6 कैंसिल कर सकते हो आप, और इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते जानी है। यू विल गेट cos π/3 हियर। cos π/3, फिर 10th क्लास cos 60 डिग्री की बात कर रही है। cos 60 डिग्री, कैन यू टेल मी cos 60 डिग्री। यस सर, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो हेयर राइट डाउन 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गए। इट इज tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 इज π/4। tan इनवर्स 1 इज π/4, क्योंकि tan कितना डिग्री 1 होता है 45 डिग्री, जिसको आप π/4 बोलो। tan इनवर्स 1 इज π/4, और देखो रेंज में आ रहा है, इट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2, दैट्स ऑल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, घबराने वाली बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस पे असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत आती है, सर हाउ टू फाइंड डोमेन। डोमेन रेंज में वैसे ही बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, बट अगर आप क्लास 11th की मेरी वीडियोस लेक्चर देख लोगे, जो मैंने रिलेशन फंक्शंस पे बना रखी है, जिसमें मैंने फंक्शंस के डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो पूरा डिटेल में बता रखा है। उसमें वेवी कब मेथड भी सिखा रखा है, एवरीथिंग, वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। डोमेन रेंज में आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन निकालना है, निकालेंगे। देखो सबसे पहले डोमेन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इनपुट, इनपुट बोले तो ज़्यादातर हम बोलते हैं एक्स की वैल्यूज़, क्योंकि फंक्शन आपका एक्स में लिखा हुआ, तो एक्स की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, बस वही डोमेन होता है। तो यहाँ पर डोमेन किसका पूछा हुआ है, साइन इनवर्स का। उसका एंगल देखो चेंज कर दिया गया। अगर मैं यही क्वेश्चन में आपको ये पूछता साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन है -1 to 1।
साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ही है, यानी एक्स की ये वैल्यूज मैं इसमें पुट कर सकता हूं। अगर उसने एंगल चेंज कर दिया तो एंगल जो चेंज हो गया उसको देख के घबराना नहीं है, वो एक्स की जगह आ गया। किसकी जगह आ गया? एक्स की जगह पे 2x माइनस 3 आ गया। तो अगर x का इनपुट जो x की वैल्यूज है वो -1 to 1 के बीच में रखनी है, तो x की जगह जो आया उसको भी आपने -1 और 1 के बीच में रखना है, बस इतना समझना है। तो मेरे बच्चे आपको फंक्शन दिया है ये, इसका पूछा उसने डोमेन, तो आपने सिंपली यहां पे लिखना है हेयर ये जो 2x माइनस 3 है ये सर 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, दैट्स ऑल। क्योंकि ये साइन इनवर्स का एंगल बन चुका है, साइन इनवर्स का पूरा इनपुट है ये। तो साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो तो -1 और 1 के बीच में ही होता है हमेशा, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। तो सिर्फ एंगल ही चेंज होगा ना, तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स ही होगा, कॉस इनवर्स होगा तो फिर उसका डोमेन देख लेना, टैन इनवर्स का क्वेश्चन होगा तो उसका डोमेन देख लेना। आते समझ? चलिए देखो, बस इतनी सी बात थी। इसके बाद ये एक डबल इनइक्वालिटी बन गई जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होता है इनइक्वालिटी में, बस इसको सॉल्व करना है, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वही डोमेन है। तो -3 को बच्चे इधर ट्रांसफर कर दीजिए +3, और यहाँ पर ऐसे आ गया 3 में से 1 2, 2x इट इज़ 4, 2/2 लेस देन x, 4/2 1 लेस देन x लेस देन 2, दैट्स ऑल। तो हमारे पास जो इसका डोमेन आ गया इट इज़ फ्रॉम 1 to 2। ये डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए भी क्लास 11th में जब मैंने डोमेन रेंज सिखाया उसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए। तो आई होप ये आता ही होगा यार, इतना बहुत सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इट इज आल्सो वेरी सिंपल और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया गया। तो आपको वही शुरुआत करनी है, दिस एंगल -x² इज लाइज बिटवीन -1 and 1। तो अगर आप इनइक्वालिटी अच्छे से जानते हैं, इनइक्वालिटी पे आपकी पकड़ अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो x की वैल्यूज आएगी वही डोमेन है। तो यहाँ करके बताएंगे आपको। ये जो माइनस है पहले ये हटा दो, थ्रू आउट माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे +1 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ x² हेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डन। यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। छोटा नंबर जो -1 है उसको हमेशा आपने लेफ्ट साइड लिखना है, बड़ा नंबर +1 है यहाँ पर उसको आपने राइट साइड लिखना है। और यहाँ पर जब आप नंबर्स को इंटरचेंज करते हो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो इनइक्वालिटी का साइन फिर रिवर्स हो जाता है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो अगर आप 3 यहाँ लिखते हो 4 यहाँ लिखते हो तो लेस बोलना ही पड़ेगा आपको, 3 इज लेस देन 4। ओके डियर, अब यहाँ पर जैसे ये लिखा है कि x² इज लाइज बिटवीन -1 and 1, x², अरे भाई वो x² है तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो इसलिए यहाँ पर ये जो -1 लिखा गया है इसको हटा दो, खुद से ही हटा सकते हैं आप। तो हेयर 0 इज लेस देन x² इज लेस देन 1, ये लिखना सही है कि x² इज लाइज बिटवीन 0 and 1। ऐसे लिखना कि x² लाइज बिटवीन -1 and 1, तो -1 और 0 के बीच में x² की वैल्यू तो आ ही नहीं सकती क्योंकि वो तो नेगेटिव पोर्शन है, तो x² तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसलिए -1 to 0, यानी उसका ये रेंज था ना -1 और 1, ये x² के लिए लिखा जा रहा था, तो बीच में कहीं 0 भी है, तो इतना वाला पार्ट -1 और 0 के बीच में, ये तो x² वैल्यू कभी ले नहीं ना सकता, वो खुद में पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए ये -1 यहाँ से हटा के 0 लिख लेना है। ओके डियर, आगे इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हैं। 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो, x² हमेशा 0 से बड़ा ही है, जहाँ फिर वो 0 हो सकता है। हमें बात करनी है x² लेस देन इक्वल टू 1 पे। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको नंबर लाइन से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से 2 फैक्टर बनेंगे, x -1 x +1, जहाँ फिर ऐसा बोलें x² को मैं 1 के लिए अगर सॉल्व करता हूँ तो 2 सोल्यूशन मेरे पास आते हैं, 1 और -1। तो वही बच्चे नंबर लाइन पे मार्क करने होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वेवी कर्व मेथड, जो मैंने आपको बताया कि देख लो तो आप इनइक्वालिटी को आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये आ गया आपके पास। तो हमारा क्वेश्चन है लेस देन वाला, तो भैया ये नेगेटिव पोर्शन आपका आंसर है। तो हमारा जो x का रेंज आया, वो -1 to 1, दैट्स ऑल। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन साइन इनवर्स -x², यानी -1 to 1 ही आ गया जो साइन इनवर्स का होता है।
ओके डियर, बस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी और कुछ नहीं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, बट ये है कि दो फंक्शन मैंने प्लस में ले लिए। ये भी मैंने क्लास 11 की वीडियो लेक्चर में सिखा रखा है कि जब दो फंक्शन प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है, दो या दो से ज़्यादा, सेपरेट इनका डोमेन निकालो, फिर उनका जो इंटरसेक्शन होता है सभी फंक्शंस का, वही एक्चुअल डोमेन होता है पूरे फंक्शन का। तो यहाँ पर देखें, ये जो साइन इनवर्स है इसका डोमेन तो हमें पता है -1 to 1, और जो cos x है इसका डोमेन भी पता है सर, सेम ही होता है, सॉरी इट इज cos x है, नॉट cos इनवर्स, इट इज cos x। तो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो साइन इनवर्स का डोमेन भी पता है, cos x का डोमेन भी पता है, दोनों फंक्शन हमारे प्लस में है, चाहे मल्टीप्लाई में होते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों फंक्शन यहाँ प्लस में है, इनका दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्शन है दैट इज आंसर। तो आप बताइए ना यार, ऑल रियल नंबर लाइन यानी ये पूरी रियल नंबर लाइन और बीच में पोर्शन है -1 to 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन तो इतना ही रीजन है ना, कॉमन तो इतना ही रीजन है। तो इसलिए भाई साहब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो -1 to 1 है। सीखने वाली यही बात है कि दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, अलग अलग डोमेन निकालो और कॉमन सोल्यूशन उसके लेने होते हैं, दैट इज द डोमेन। ओके डियर, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। इट इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इनइक्वालिटी पे आपको फोकस करना है। स्टार्ट तो आपको यहीं से करना है, -1 इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि साइन इनवर्स का क्वेश्चन है वापस, तो उसका जो एंगल है वो -1 और 1 के बीच में होता है, दैट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इसकी शुरुआत आपको करनी है, बहुत से बच्चे करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड, वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि स्केयरिंग किया यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। बच्चे जो आपने रूट ले रखा है, तो स्केयर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जो आपका स्केयर रूट ऑफ x है, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये नेगेटिव कैसे होएगा? क्योंकि बाहर तो नेगेटिव कहीं लगा ही नहीं। तो सिंपली जो रूट आपको दे रखा है पॉजिटिव वाला रूट है, तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, बाहर माइनस आने के कोई चांस ही नहीं है। तो रूट x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है 1 पे, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई x की कोई भी वैल्यू लो तो रूट के बाहर नेगेटिव कहां से आ जाएगा? तो इसलिए यहां पर इसके पहले स्टेप में आपको ये -1 हटा देना है, यहां से आपको 0 लिख लेना है। रीजन दे सकते हैं कि रूट x -1 इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक है। 0 -1 हट गया, 0 और 1 के बीच में ही आ गया। अब आप इसको आगे x के लिए सॉल्व कर सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया सर, ऐसे आ गया। उसके बाद 1 इधर ले जाइए सर, प्लस हो गया, फिर 1 को उधर भी लेके जाना है सर, 1 + 1। डबल इनइक्वालिटी को ऐसे ही सॉल्व करते, ठीक है। 1 को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं और उधर दोनों तरफ ट्रांसफर करना होता है एट ए टाइम। इट इज 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1 और 2, तो यही उस फंक्शन का डोमेन है, दैट्स ऑल। नाउ द 8th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर मैंने ये सेक इनवर्स कर दिया। अभी मैं क्वेश्चन चला रहा था डोमेन के साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन, जैसे साइन इनवर्स के चलाए वैसे ही आपके कॉस इनवर्स के चलते हैं, क्योंकि उसका डोमेन भी -1 और 1 के बीच में होता है। जैसे सेक इनवर्स का क्वेश्चन रहेगा वैसे ही सेक इनवर्स का क्वेश्चन चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनका डोमेन भी सेम होता है जो सेक इनवर्स का होता है। और जैसे टैन इनवर्स के क्वेश्चन चलते हैं वैसे ही कॉट इनवर्स के चलते हैं, क्योंकि उनका डोमेन सेम होता है। अब यहां पर मैंने लिया सेक इनवर्स, तो पहले बताओ सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, फिर से लिख देता हूं। सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है सेक इनवर्स x, ठीक है। इसमें जो x की वैल्यूज होती हैं, जो इसका डोमेन होता है, जो इसका इनपुट होता है, वो होता है ऑल रियल नंबर -1 और 1 को छोड़कर, ये होता है इसका डोमेन। इसको ऐसे भी लिखते हैं -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज टू +∞, ठीक है। जहां फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं सर x शुड बी लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग तरीका ये लिखने का। दिस इज द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x, ओके। अब यहां पर x की जगह भाई ये रख दिया। अब बस आपने जो कंडीशन डाली है मैंने, वो 2x + 1 को दे देनी है, दैट्स ऑल। तो यहां पर आपको लिखना है, ये वाले पार्ट को अप्लाई करें, क्योंकि इनइक्वालिटी में आओगे फिर उसको सॉल्व करोगे। ऐसा लिखना या ऐसा लिखना वो लास्ट में लिख लेंगे इंटरवल की फॉर्म में। पहले यहां से शुरुआत करो कि सर ये जो 2x + 1 है ये सर -1 से छोटा होना चाहिए या बराबर। दूसरा कंडीशन, सर ये जो 2x + 1 है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपने इसको फील करना है, ये x है। क्या फील करना है इसको? x है। ये x इज लेस देन इक्वल टू -1 लिखा है मैंने, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो x की जगह जो चीज आ गई है बस वो एक्सप्रेशन यहां पे लिखनी होती है। नाउ यू कैन सॉल्व। सर यहां पे आ गया 1, बस सॉल्व करते जाइए, नॉर्मल इनइक्वालिटीज है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो 2x इज लेस देन इक्वल टू -2, 2x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 0। तो भाई ये बोल रहा है x -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है जी, -∞ टू -1। एक इंटरवल और का होता है यूनियन, ये कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इट इज फ्रॉम 0 टू +∞। दैट्स ऑल। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन sec इनवर्स 2x + 1। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे डोमेन के थे और कुछ स्टार्टिंग में हमने प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड की। ये 8 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज में इस बार ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। ओके डियर, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं बच्चे। बाय बाय, टेक केयर।